अब आपको बताएं PIA इंतजामिया का 5 टन चीनी खरीदारी का फैसला। चीनी PIA की परवासों में मुसाफिरों की तवासों के लिए इस्तेमाल होगी। चीनी खरीदने के लिए PIA इंतजामिया ने टेंडर जारी कर दिया। जी हाँ, चीनी टेंडर के लिए तमाम कंपनियों को 5 किलो सैंपल जमा कराना होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, हमें इस पर अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, PIA इंतजामिया ने 5 टन चीनी खरीदारी करने का फैसला जो है वो कर लिया है। चीनी PIA की परवाज़ों में मुसाफिरों की मुख्तलिफ पकवानों की तवाज़ा के इस्तेमाल में लाई जाएगी, जबकि चीनी की मिकदार जो है 32,000 किलो बनती है। चीनी खरीदने के लिए बाकायदा तौर पर PIA की इंतजामिया ने टेंडर भी जारी कर दिया है। चीनी 100% खालिस और रिफाइंड हो, इस टेंडर में ये कहा गया है। जबकि ये भी शर्त रखी गई है कि तमाम कंपनियों को 5 किलो सैंपल जो है वो जमा करवाना होगा। टेंडर में दिलचस्पी रखने वाले अदारे 18 सितंबर तक अपनी दरखास्तें जो है जमा करवा सकते हैं। PIA ने दरखास्तों के साथ 1 लाख रुपए मालियत का पे ऑर्डर जमा कराने की भी हिदायत जो है वो जारी की है। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। और बात करेंगे दालों और चावलों का नया सरकारी निर्खनामा नामंजूर। रिटेलर्स ने सरकारी कीमतों को मुस्तरद कर दिया। रिटेलर्स फरीद कुरैशी कहते हैं सरकारी नर्ख पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मजीद जानते हैं काविश मेमन से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची ने दालों और चावलों की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात की जाए माश की दाल की तो 470 रुपये रिटेल के लिए तय किए गए, लेकिन मार्केट में 600 रुपये किलो में माश की दाल फरोख्त की जा रही है। इसी तरीके से चावल की बात की जाए बासमती और 330 रुपये रिटेल की सतह पर रेट तय किए हैं, लेकिन मार्केट में इस वक्त जो चावल है वो 400 रुपये फी किलो तक दस्तियाब है। तो इस पर होल सेलर्स ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसी सिलसिले में मेरे साथ रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फरीद भाई बताइएगा, रेट लिस्ट जारी कर दी है, फिर एतराज़ात आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्राइस लिस्ट तो आ गई है। प्राइस लिस्ट के हिसाब से लोग कोशिश करते हैं कि उससे बेची जाए, लेकिन जब उनको होलसेल में ये रेट पे माल नहीं मिलेगा तो वो रिटेल में नहीं बेच सकते। इसलिए चाहिए कमिश्नर कराची को कि वो जब लिस्ट जारी करते हैं तो उसमें रिटेलर के नुमाइंदों को भी बुलाएं और होलसेल के नुमाइंदों को बुलाकर उनसे पूछे रिटेलर से कि भाई आप जो कीमतें खरीद रहे हैं ये आपको माल मिल रहा है इस रेट पे या नहीं मिल रहा। अब जब वो माल नहीं मिलेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वालों ने रेट बढ़ा दिए। हर चीज़ के जब रेट बढ़ रहे हैं तो उस पर रिटेलर का भी मुनाफा बढ़ाना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए कि वो अपनी तमाम गुजारिशात कमिश्नर कराची को बताए और उनको अपनी मुश्किलात से आगाह करे। इसलिए होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के नुमाइंदों को बुलाकर एक जनरल मीटिंग की जाए और उसके बाद ये रेट फिक्स है। देखिए ना, मार्जिन और प्रॉफिट तो फिर उसके बाद तय होगा ना कि वो जब कमिश्नर कराची क्या देना चाहते हैं। तो हम तो कहते हैं प्रॉफिट की बात नहीं है, बात यह है कि आवाम की सहूलत के लिए जो लिस्ट बना रहे हैं वो सही बने। फरीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि एक बार फिर बगैर मुशावरत के नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसको वो मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि होल सेलर, रिटेलर और कंज्यूमर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनको बुलाकर एक बार फिर नई लिस्ट का इजरा किया जाए। जी आगे बढ़े। अब आपको बताएं वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर शेख की ज़ेर सदारत PNSC में इजलास। बहरी तंजीमों की पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जी हाँ, कामयाबियों, चैलेंजेस और बेहतरी के मुमकिन पहलुओं पर बातचीत की गई। खुली कचहरी में वफाकी वज़ीर ने स्टेक होल्डर्स के मसाइल सुने। कैसर अहमद शेख की तमाम मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा। कराची में गुज़श्ता रोज PNSC की बिल्डिंग में खुली कचहरी हुई। खुली कचहरी की सदारत जो है वो वफाकी वजीर जो बहरी उमूर हैं कैसर शेख ने की। इसके साथ साथ जो ज़राए का बताना यह है कि इस खुली कचहरी में जो कि बहरी सनत के स्टेक होल्डर्स थे उनकी शिकायत और मसाइल इस खुली कचहरी में सुने गए। ज़राए के मुताबिक ये खुला फोरम स्टेक होल्डर्स को वजीर के साथ बराह गुफ्तगू करने पर तशवीशात और तजवीज़ और बहरी शोबे में बेहतरीन ख्यालात पेश करने का मौका फराहम करता है। ज़राए का बताना है कि वफाकी वजीर ने
स्टेक होल्डर्स को यकीन दिलाया कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। जबकि ज़राए का कहना है कि खुली कचहरी में चेयरमैन KPT, चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की है। इसी के साथ साथ वफाकी वजीर ने इस खुली कचहरी में मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी की। जी शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार। बात करेंगे, फंक्शनल लीग लेबर विंग ने म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस से इत्तेहाद कर लिया। दोनों मजदूरों अंजुमनों की लियाकत आबाद टाउन के चेयरमैन के गैर कानूनी अहकामात की सख्त मजम्मत। फैसले वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। फंक्शनल लीग लेबर विंग और म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस एक पेज पर आ गए। फंक्शनल लीग लेबर विंग के वफद ने म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के मरकज सदर जुल्फिकार शाह से मुलाकात करके लेबर विंग फंक्शनल लीग को अलायंस में जम करने का ऐलान कर दिया। सदर वली वारसी और सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी और खुर्रम खान बोले, मुश्तरका जद्दोजहद से मुलाजमीन का इस्तेसाल करने वालों का मुहासबा करेंगे। सदर म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खुसूसन लियाकताबाद टाउन में किसी सूरत गैर कानूनी अहकामात को लागू नहीं होने देंगे। एक पाबंदी अपने तौर पर ये लगाई है कि जो मुलाजिम है कोई भी या अफसर जो है वो जो है उस पर जो है टाउन्स के बारे में या अपने ड्यूटी और जॉब के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बातचीत नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये आईन पाकिस्तान की जो है वो दफ़ात की खिलाफ वर्जी है। खुसूसन लियाकताबाद के जो चेयरमैन है फराज हसीब साहब, मैं उनको एक बरादराना मुखलिसाना मशवरा ये दूँगा कि बराए करम वो लोगों से ये बोलने का हक़ न छीने। तो मजदूर काज के लिए बात करे तो उसके लिए हम ऊपर भी बात करेंगे और इनको कोर्ट में भी घसीटेंगे। बहुत अच्छी मुलाकात रही शाह साहब के साथ और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो वर्करों के मसले मसाइल जो है वो हम मिलके हल करेंगे। फंक्शनल लीग लेबर विंग के रहनुमाओं ने जुल्फिकार शाह को सिंध सॉलिड वेस्ट से वापस भेजे जाने वाले सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल करने पर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन कमर आब्दी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 20। अब आपको बताएं, शहर कायद मसालिस्तान बन गया। पाक कॉलोनी की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। शहरा की खराबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगी अक्सा शेख। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके पाक कॉलोनी में और आप मेरे अकब की सड़क का हाल देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं। सेवरेज के निजाम ने इस सड़क को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ इसकी वजह से ट्रैफिक की भी रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना है। जो बाइक्स वाले यहाँ से गुजर रहे हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। आप हमें बताएं कि यहाँ से आप बाइक्स लेके जा रहे होते हैं, आपका रोज का मामूल है, आपको कितनी मुश्किलात का सामना होता है? जी बस काफी अरसे से, जब से हम छोटे से बड़े हुए, ये सड़क इसी तरह है और यहाँ पर इसकी मेन वजह ये है कि ये पानी के जो हाइड्रेंट्स माफ किए उन्होंने यहाँ लाइनें डाली नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन उसकी लीकेज सीपेज होती है और वो लोग आकर इसे उखाड़ते हैं, आए दिन उखाड़ देते हैं। कई दफा ये रोड बना भी है लेकिन उसके बावजूद इसे उखाड़ दिया जाता है और ये इसी हालत में रहती है, बल्कि इससे भी अबतर हालत में रहती है। लेकिन ना कोई इसको देखता है, ना कोई आके इसका पुरसान वाले, ना उस हाइड्रेंट माफिया को कोई रोकने वाला है यहाँ पे कि इसका सरेबाब किया जाए। और यहाँ लाइनें, नाजायज लाइनें बहुत ज्यादा डाली हुई जो कमर्शियल बेसिस पे पानी सप्लाई कर रही हैं। आप मुझे बताइए कि इस रोड की मरम्मत के लिए कोई आता है, कोई काम होता है, कोई सुनवाई होती है, दरख्वास्तें दी जाती है, कोई काम करने के लिए आता है? जी मैडम, सब कुछ किया जाता है, लेकिन मसला ये है कि जब तक आप पानी माफिया से जान नहीं छुड़ाएंगे ये रोड किसी का बाप भी नहीं बना सकता, क्योंकि ये रोड अभी बनेगा, दूसरे दिन ही कोई लाइन लीक होगी। 70 से 80 लाइनें इस फुटपाथ के नीचे छुपी हुई है, वो एक लाइन भी लीक होती है सारा रोड बर्बाद हो जाता है। और ये अभी तो गड्ढे आप देखें, ये मिट्टी वगैरह दिखाए ना, ये सब मलबा डाल डाल के अवाम ने अपनी मदद आपके दे दिए, खड्डे भरे हैं, किसी गवर्नमेंट के इदारे ने नहीं भरे। जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी थोड़ा सा रोड ये सीधा होगा, पानी की एक लाइन लीक होगी, ये बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि यहाँ जो गड्ढे पड़े हुए हैं इसको जो भरा जाता है, यहाँ का जो शहरी है वो अपनी मदद आप ही यहाँ पर गड्ढे भरते हैं, कोई बल्दिया उज़्मा का बंदा या लोकल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आकर यहाँ पर काम नहीं करता। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि हमारी मुश्किलात हल हो सकें। जी दूसरी जानिब कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से मुतासिल सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। खस्ता हाल सड़क से मुसाफिरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। मुतादिद बार निशानदही के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया को होश नहीं आया। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं, फरहान खान से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बाइस ड्राइविंग लाइसेंस से मुतसिल ये सड़क है जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच गई है। मेरे सीनियर कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको सूरत-ए-हाल दिखाएं तो इस वक्त इस सड़क के ऊपर बारिश के बाद कीचड़ का जो वो एक ढेर जमा हुआ है, जबकि सड़क की अबतर हालत के बाइस यहाँ पे कोई भी जो वो बाइक सवार हो, पैदल सवार हो या कोई गाड़ी सवार हो, वो यहाँ से गुजरने के लिए लायक ये सड़क जो वो बिल्कुल नहीं बची है। ड्राइविंग लाइसेंस से बिल्कुल मुतसिल ये सड़क है जो कि कई माह से खस्ता हाली की नज़र हो चुकी है। सिटी 21 मुतादिद बार इस सड़क की जो है निशानदही भी कर चुका है, लेकिन ताहाल उसके बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई हमें एक्शन देखने में नहीं आया। जबकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जो वो ये सड़क होती हुई जाती है, इसके बिल्कुल मेरे बैक पे आप देख भी सकते हैं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी कॉजवे से आने वाला ट्रैफिक है जो यहाँ से होता हुआ आगे ब्रूस चुरंगी की तरफ जाता है। उसी के एन बीच ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही ये मुतसिल सड़क है जहाँ पे इस वक्त ये सड़क एक ज़बो-हाली का शिकार है। गंदगी और गलाजत यहाँ पे जो वो ढेर लगा हुआ है, जबकि मुतादिद बार यहाँ पे जो वो निशानदही भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जी। गुलशन इकबाल में पानी की लाइन लीक होने से सड़क खस्ताहाल हो गई है। शाहराह पर गाड़ियां चलने के बजाय रेंगने लगी हैं। गढ़ों में जमा पानी मुसाफिरों की परेशानियों में इजाफा करने लगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पे मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं, आगाह कीजिएगा। जहाँ बिल्कुल शहर कराची की बेशुमार सड़कें जो है वो सड़कों के ऊपर पानी होने की वजह से खस्ता हाल होती हैं, और यही वजह है कि कराची की अक्सर सड़कों पर पानी मौजूद रहता है। बरसात का पानी हो, सीवरेज का पानी हो, गटर लाइनों का पानी हो या फिर सप्लाई लाइन लीक होने का पानी हो, वो सड़कों पर होने की वजह से सड़कें तबाही के दहाने पर पहुँच जाती हैं। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये गुलशन इकबाल की एक सड़क की हालत है जहाँ पर गड्ढे हो गए हैं, सड़क खस्ता हाली का शिकार हो रही है। यहाँ पर जो है वो सप्लाई लाइन लीक है जिसका पानी सड़क के ऊपर मौजूद है और जिससे जो है वो जहाँ से गुज़रना गाड़ियों के लिए मुहाल हो रहा है। चलने के बजाय रेंगने पर मजबूर हैं, मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है। भाई हमें बताइएगा, इस सड़क से जब गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बस यही खड्डे, जाम, गंदा पानी, सीवरेज का, बाकी पाइपलाइन वगैरह हो गई, कुछ पानी इनका भी आ जाता है। अभी आप खुद देख लें कितने खड्डे हैं इधर, इतना मुश्किलात होती है। कभी कभी तो बंदा गिर भी जाता है, गड्ढे खुले होते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतरी इसी में हमारे को रोड बनवा कर दिया जाए, पाइपलाइन डलवाएँ। ये रोड आपके सामने ही है। ठीक है, यकीन तौर पर शहरियों का ये कहना है कि इस शहर की दीगर सड़कें भी इसी तरह हैं और इन गढ़ों में जो है वो फंसने के बाद जो मुसाफिर हैं वो हादसात का भी शिकार होते हैं। मुताल्लिका हुक्काम से जो अहले इलाका है, मुसाफिर हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो गढ़े मौजूद हैं और ये सप्लाई लाइन या लीकेज का मसला जहाँ जहाँ पर है, इसे फ़ौरी तौर पर जो है वो दूर किया जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी। अब कुछ बात करें लोड शेडिंग की। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे से मुतसिल गरीबाबाद में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग। मकीन भी रुल गए। मकीन कहते हैं बिजली गायब होने के बायस पानी भी नहीं मिलता। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गरीबाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और इस इलाके में भी जो है कराची के दीगर इलाकों की तरह बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई उस तरीके से जो पोश इलाका है जहाँ पे पक्के मकानात बने होते हैं, उस तरीके की यहाँ पे सूरत देखने में नहीं आती। यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो या तो यौमिया उजरत कमाने वाले हैं या फिर मजदूर तबका है या फिर सैलरीड पर्सन है जो कि यहाँ पर रहती है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जानते हैं। ये बताएगा कि इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है और जब बिजली चली जाती है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि ये एक गरीबाबाद गोट है और यहाँ पे कोई सियासी बंदा कोई ऐसा तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। 8 से 10 घंटे की तकरीबन लोड शेडिंग होती है और उसके अलावा यहाँ पे कोई मतलब ऐसी ना गैस ना पानी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिजली जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि पानी जो चलता है वो भी बिजली के ज़रिए ही चलता है। जब बिजली होती है तो पानी नहीं होता और जब पानी होता है तो फिर बिजली नहीं होती। बहुत मुश्किल होती है। मेहरबानी करके इन हुक्मरानों तक हमारी बात पहुँचा दे जिन्हें हम वोट देते हैं। बाबा ये बताइए कि जब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाते हैं शिकायत करने के लिए तो के इलेक्ट्रिक वालों का क्या कहना होता है? क्या कहूँगा, गरीब आदमी क्या कहेगा, उसको बात करेगा तो वो
देते ही नहीं, सारा दिन बिजली भी नहीं है इसमें, सारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अभी भी 10,000 12,000 आया, 1,000 में 4,000 रुपये बिल आया था महीने में, दूसरे महीने में 12,000 आया, सारा 12,570 रुपये आया। अभी आया 3,000 रुपये, बिजली भी नहीं चलती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी नहीं चलती है, इसमें क्या करेगा गरीब आदमी हम। जी बिल्कुल, ये है इलाका मकीन, जिनका कहना है कि यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया है वो तकरीबन 8 से 10 घंटों का है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत जो है वो इस इलाके में शदीद हो जाती है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली के जो मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि कराची में कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाती। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ के सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। अब आपको बताएं, शाह फैसल टाउन की जानिब से 16 मसीही मुलाज़मीन को इबादत के लिए उनके मकामात मुक़द्दसा भेजने के लिए कुरानदासी की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन गौहर खट्टक का कहना है कि मुलाजमीन को सरकारी खर्च पर इनके मकामात मुक़द्दसा भेजा जा रहा है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। वतन अजीज़ पाकिस्तान में जो अक़लियती बरादरी है उनका हर तरीके से ख्याल रखा जाता है और इसी सिलसिले में कराची की जो टाउन हुकूमतें हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। शाह फैसल टाउन की जानिब से मसीही बरादरी को जो है उनके मकामात मुक़द्दसा की जानिब जो है भेजने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं सरकारी खर्च पर। क्या वो इंतज़ाम हैं, कितने लोगों को भेजा जा रहा है, ये गौहर खट्टक से जानते हैं, चेयरमैन है शाह फैसल टाउन के। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा इस हवाले से क्या इकदाम उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे पास मसीही ब्रदर जो हमारे मसीही लोग हैं वो हमारे टाउन में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उनका एक मेला होता है मरियम बीबी के मेले के नाम से फैसलाबाद और सियालकोट में। तो पिछले साल तो मैं लेट आया था और हम कुरानदाजी नहीं कर सके थे और फंड भी नहीं थे। इस साल मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह जितने भी मसीही लोग हैं उनके लिए भी हम कुरानदाजी करेंगे और जो हमारे दूसरे मुसलमान हैं हमारे या दूसरे फ़िरके के लोग हैं उनके लिए भी हम रखेंगे। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि हम उम्रे पे भी अपने लोगों को भेजेंगे, हज पे भी भेजेंगे। तो इनका इवेंट आ रहा था और ये हमने कुरानदाजी के ज़रिए तकरीबन 16 लोगों के नाम निकाले हैं और इनका तमाम आने जाने का और वहाँ रिहाइश का ख़र्चा हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। 3-4 दिन की छुट्टियां भी देंगे ताकि अपनी इबादत वहाँ कर सके। तो अभी पिछले दिनों मैंने अपने टाउन के साथ बैठ के इसकी मीटिंग की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को इंश्योर करें ताकि उनको मेडिकल सहूलत प्रोवाइड की जा सके या उनके साथ कोई हादसा हो तो उनको माली मदद की जा सके उनकी। तो इस पर हमारा काम जारी है। बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी है ये तमाम मुलाजमीन के लिए, खुसूसन अक़लियती मुलाजमीन के लिए और निचले ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए कि उनको ना सिर्फ ये कि उनके मजहबी मकामात पर भेजने के इंतजाम भी कर दिए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ उनको मेडिकल की सहूलत भी देने का ऐलान कर दिया गया है जिस पे आइंदा चंद रोज़ में अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी।